आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे बच्चों, और आपके माता पिता यानी मॉम डैड बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले बच्चों क्लास नाइन्थ का क्वेश्चन है। क्लास नाइन्थ का जो क्वेश्चन है ना, ये एक्सरसाइज 1B का आर एस अग्रवाल मैथ का बुक जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी बच्चे आर एस अग्रवाल मैथ का यूज करते हैं और उनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आर एस अग्रवाल मैथ का ये एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस तरह के पैटर्न वाले जो क्वेश्चन होते हैं अक्सर नाइन्थ में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, डाउट है, इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे, समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, है ना, और किस तरह से बनाते हैं। तो बच्चों हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले क्वेश्चन को क्या करना है, आपको पढ़ना अच्छे तरीके से। जो भी क्वेश्चन आपको दिया रहता है ना, पहले क्वेश्चन को रीड करना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस each ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म p/q वेयर p, q आर इंटेजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स, नीचे में जो क्वेश्चन है वो डेसिमल के फॉर्म में आपको दिए हुए हैं और उसको आपको क्या करना है, p/q के फॉर्म में लाना है, वेयर p और q जो है इंटेजर्स है और लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0 है। जो वही सेम बात हो गई, p/q का फॉर्म का मतलब ही होता है रेशनल नंबर में होना चाहिए, इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। और रेशनल नंबर का जो है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो फिर वो डैट इज़ नॉट रेशनल नंबर, तो वो रेशनल नंबर होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, समझते हैं कैसे बनाते हैं, इसका मेथड प्रोसेस। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे। तो यहाँ पे है 3 का और एक्सरसाइज 1B। एक बार फिर से देख लेते कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट नंबर 3 का। ओके, 0.2 और इसके ऊपर में जो ये डैश है ना बच्चों, 0 पॉइंट और ये जो 2 के ऊपर में डैश है, ये क्या है, रैकरिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना, ये जो ऊपर में डैश है उसको हम लोग रैकरिंग बोलते हैं। तो 0.2 है, रैकरिंग है। अब इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेट मानना है, लेट x इजिकल टू 0.2 रैकरिंग, ये रैकरिंग है ऊपर में। चलो हमने ये क्या किया, मान लिया। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को इतना करने के बाद x इजिकल टू ये हो जाएगा 0 पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हम क्या करेंगे, लेंगे, क्योंकि इन्फिनाइट तक जाएगा, ये रुकने वाला है नहीं, नॉन स्टॉप आगे तक चलेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि 2 के ऊपर जिस डिजिट के ऊपर या जिस नंबर के ऊपर रैकरिंग दिया जाता है, इसका मतलब होता है स्टॉप हो जाना, रुक जाना, उसके आगे उस डिजिट को मतलब नहीं लेके जाना है, मतलब रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम उसके ऊपर रैकरिंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जैसे रैकरिंग हटता है तो उसके बाद आप 2 जितना डिजिट ले सकते हो पॉइंट के बाद 2 2 2 2 2 2 आगे तक चलते रहेगा। तो हम क्या किया, पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट का यूज किया ताकि इस क्वेश्चन को p/q के फॉर्म में हमको लिखना है। इतना करने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप कन्फ्यूज़न हो गई कि मल्टीप्लाइंग तो करना है, लेकिन यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, मल्टीप्लाइंग both sides by 10 we get। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 वी गेट। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाइंग तो करना है, लेकिन किससे, 10 से करना। आप कहोगे सर 10 से ही क्यों करना है, तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन को देखें 0.2 को अगर क्वेश्चन को देखते हैं तो पॉइंट के बाद जो रैकरिंग है वो सिर्फ एक ही ना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, सिर्फ एक ही डिजिट है ना, इसीलिए एक डिजिट पे रैकरिंग है ना, तो इसलिए हम 10 का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम 10 का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मान लो कि यहाँ पे क्या होता है कि 2 रैकरिंग होते, मतलब 2 डिजिट पे रैकरिंग होते, 2 डिजिट पे यानी 2 नंबर पे अगर रैकरिंग होता तो फिर हम 100 का इस्तेमाल करते। उस तरह के भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहले अभी फिलहाल जो है ना, इस तरह के क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं कि पॉइंट के बाद अगर एक नंबर पे या एक डिजिट पे अगर रैकरिंग है तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाएंगे, और ठीक है। तो अगर पॉइंट के बाद एक नंबर के ऊपर रैकरिंग है या एक डिजिट के बाद ऊपर में रैकरिंग है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ 10 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक है इसलिए 10 का ही इस्तेमाल करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10 और वी गेट। जब दोनों साइड मल्टीप्लाइंग 10 से करोगे, किस में करना है, ये जो x इजिकल टू 0.22 आपने जो तोड़ के हटाया है, रैकरिंग हटाने के बाद जो आया है उसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो 10 में हम x में 10 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 10 मल्टीप्लाई क्या हो गया, 0.22, ओके, यही इस्तेमाल किया। तो 10 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से आपको देखना है, 10x हो गया। और बच्चों ये जो पहला वाला 0.22 आपने लिखा है ना x इक्वल टू, इसको आपको मानना है फर्स्ट इक्वेशन मानना है, ठीक है बच्चों, इक्वेशन मानना है, डरने की बात नहीं है कि इक्वेशन क्यों माना,
ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से हम लोग बनाते हैं, यही मेथड और प्रोसेस होता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है बस, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। तो पहला वाला जो आपने रेकरिंग हटाने के बाद x इक्वल टू 0.22 दिया है, तो उसको आपको क्या मानना है, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10 वी गेट। तो दोनों साइड मैंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया, आपको ये बात पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे 0.2 है और पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर 2 डिजिट पे रेकरिंग होता तो 100 से करते हैं, अगर 3 डिजिट पे होता तो बच्चों हम 1000 से करते हैं। इस तरह से बढ़ते जाता है, वो डिजिट के अकॉर्डिंग काम करता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 10x इज इक्वल टू, जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप 0.22 में, तो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूँ, इधर थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। 10 मल्टीप्लाई 0.22, ठीक है। तो पॉइंट हटेगा तो नीचे में 1 होगा रिमूव करने के बाद, और यहाँ पे 3 डिजिट है तो हम 3 टू क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो 10 से 10 कैंसिल, ऊपर बचा 222, नीचे में आ जाएगा 100। तो अब फिर से इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो चूँकि ऊपर में क्या है, 22 है तो लिख देंगे, 3 टू है ना, 32 है तो लिख दिए। अब नीचे में 1 पे कितने जीरो है बच्चे, 2 जीरो है ना। तो 2 जीरो होता है, तो जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं किसी फ्रैक्शन को, जब नीचे में डिनोमिनेटर 100 या 0 में होता है, तो यहाँ पे 1 पे 2 जीरो है, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से 2 नंबर, यानी 2 नंबर के बाद या 2 डिजिट के बाद काउंट करेंगे 1 2, और उसके बाद क्या देते हैं, पॉइंट देते हैं। तो 2 पॉइंट कितना है, 2 है। तो उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा आपको 2.22 आ जाएगा। चूँकि इसके बाद डैश डैश है तो एक 2 हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि रेकरिंग हटने के बाद ये जो 2 है ना, पॉइंट के बाद नॉन स्टॉप आगे की तरफ बढ़ते ही रहेगा। आप जितना यूज कर सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर सकते हो, चॉइस इजी और है ना, उतना टेंशन वाली बात नहीं। बस क्वेश्चन को नॉर्मली PYQ के फॉर्म में लाना है, तो आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही लेना है। तो पॉइंट के बाद हमको सिर्फ 3 डिजिट वाला 2 लेना है, क्योंकि ऊपर में भी फर्स्ट इक्वेशन में कितना था, पहला वाला ऊपर में आपको 0.22 था, इसीलिए हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से लिया है। आई होप आप लोग इतना क्लियर हुआ होगा। अब ये जो 10x इज इक्वल टू आपने लिखा है ना 2.22, तो इसको आपको मानना है सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल चुका है, सेकेंड इक्वेशन भी आपको मिल चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग करना है बच्चों। हाँ बच्चों, आपको यही प्रॉब्लम है, सब्ट्रैक्टिंग करना, ये समझना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग क्या, फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन में से माइनस करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वी गेट, ठीक है, ये आपको लिखना है थोड़ा सा स्टेटमेंट के तौर पे। अब क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन में आपको क्या था, x इक्वल टू 0.22 था, तो इस वाले के यानी फर्स्ट इक्वेशन में जो है ना, उसको आपको सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करनी है, यानी 10x में से इस x को माइनस करना है, और 2.22 में से आपको 0.22 को माइनस करना है, 0.22 को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 10x माइनस एक्स इजिकल टू, अब ये x कहाँ से आया, आप लोगों को पता चल गया होगा, ये था सेकेंड इक्वेशन का 10x, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेकेंड इक्वेशन का 10x, और ये था x, ये जो माइनस x है वो क्या था, फर्स्ट इक्वेशन का जो x है ये वाला था। तो इसको हमने क्या किया, 10x में से x को माइनस किया, क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड इक्वेशन से। तो सेकेंड इक्वेशन के इस साइड में यानी आपके लेफ्ट साइड में 10x था, तो 10x में से x को माइनस किया, क्योंकि लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड के साथ माइनस करना है, और राइट साइड वाले को राइट साइड के। तो इधर क्या है, 2.22 है, तो 2.22 में से माइनस हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, तो फर्स्ट इक्वेशन के राइट साइड में है 0.22, तो माइनस 0 पॉइंट आपको लिखना है 22। बच्चों इतना करने के बाद आपको क्या करना है, 10x में से x जाता है तो आपको सब्ट्रैक्ट आता है, 9x हो गया। अब इसको माइनस कर लो, 2 में से 2 गया 0 0 0 हो गया, 2 में से 0 गया मतलब 0 0 0.2 आएगा जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। 2 में से 2 गया तो आप 2 में से 2 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा 0, और 2 में से 0 जाएगा तो 2 है, 2.0। तो आप इसको लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 9x इज इक्वल टू 2, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर x इज इक्वल टू x के साथ जो 9 है वो क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो हम लिख सकते हैं इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो x इज इक्वल टू 2/9। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो यही था, आपको PYQ के फॉर्म में लिखना था, ठीक है, ये रेशनल नंबर बनाना था PYQ के फॉर्म में। तो ये कम्प्लीटली हमने क्या किया है, अच्छे तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करके सॉल्व किया इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन अगर आपको बनाना है इस तरह के क्वेश्चन को, तो किस तरह का मेथड प्रोसेस फॉलो करना है। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। वीडियो को
वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, एक अच्छे बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।